सीनियर सरस्वती अकेडमी में आर्टिकल में आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र छोटा सा टॉपिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यवसाय के रूप में अध्यापन। तो व्यवसाय के रूप में अध्यापन ये आपका जो है 4th यूनिट के अंतर्गत यानी कि अध्यापक शिक्षा आपका जो है 4th यूनिट है, जिसमें आपका 4th अध्याय है व्यवसाय के रूप में अध्यापन शिक्षा के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हेडिंग्स हो जाएंगी, जिसमें हम छोटी सी क्लास है तो छोटा सा टॉपिक है अध्यापकों के अंदर। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टॉपिक है आपका यहाँ से ये है। तो अध्यापकों के अंदर अनेक ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो इसे व्यवसाय से अलग करती हैं, परंतु जीवन वृत्त चलाने के उद्देश्य से इनका अध्यापन क्रिया भी एक व्यवसाय के रूप में ले चुकी है। बावजूद इसके अध्यापकों का व्यवसाय अन्य जो है व्यवसाय से भिन्न होता है। अगला जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये हेडिंग है, यानी कि एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन। यानी कि व्यवसाय के रूप में अध्यापन क्या होता है? तो एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन ज्ञान और कौशल को दूसरों को सिखाने और विकसित करने के लिए किया जाने वाला एक कार्य है। कहने का मतलब है व्यवसाय जो होता है अध्यापन ज्ञान और कौशल को दूसरों को सिखाने और विकसित करने के लिए जो है करने वाला यानी कि किया जाने वाला एक जो है कार्य है, जो एक विशिष्ट प्रशिक्षण और योग्यता के साथ किया जाता है। शिक्षा यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा प्रदान करना और छात्रों को ज्ञान कौशल और समझ विकसित करने में मदद करना, जिसके बदले में शिक्षक को कुछ वेतन मिलता है, यानी कि शिक्षक को वेतन मिलता है। ये टॉपिक याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं विशेष प्रशिक्षण योग्यता। अध्यापन एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण और औपचारिक योग्यता की आवश्यकता होती है। और ज्ञान और कौशल का हस्तांतरण देख सकते हैं। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करना होता है, जिससे वे अपने जीवन में सफल हो सके। पेशेवर नैतिकता क्या है देख लीजिए। एक शिक्षक को छात्रों अभिभावकों को समाज उच्च अधिकार और पेशे के प्रति दायित्व का पालन करना चाहिए। ये हो गया, आपको याद कर लेना है ये सारे पॉइंट्स। और ये भी सारे पॉइंट्स है, इसको भी आप सभी स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा। सतत विकास, मान सम्मान और सामाजिक जो है प्रतिष्ठा। यानी कि अध्यापन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। आप सभी स्टूडेंट को पता है। राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। अध्यापक के गुण क्या होने चाहिए? अध्यापन व्यवसाय में सफल होने के लिए अध्यापक के कुछ गुण होने चाहिए, जैसे कि नम्रता, कर्तव्यनिष्ठता, बच्चों को समझाने की कला, यानी कि बच्चों को समझना चाहिए, ठीक है। और समझाने की कला, विषय दक्षता, ईमानदारी और उत्साह होता है। शिक्षक एक चित्तशील जो है व्यवसायी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है, इसको आपको सभी स्टूडेंट को याद करना है। और ये एक पॉइंट आपका है नव परिवर्तन क्या होता है? यानी कि अध्यापक शिक्षा में नव परिवर्तन क्या होता है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देख लीजिए, सारा हेडिंग ये जितना है पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नव परिवर्तन का अर्थ है किसी उत्पाद, प्रक्रिया, सेवा में कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाना, जैसे कि नई विधि, तकनीकी, नई पद्धति, नई सेवा, नया ज्ञान खोजना। यानी कि जो यहाँ से आप समझ लीजिएगा, शिक्षण प्रशिक्षण के तरीकों में नई तकनीकी विधियों सोच को शामिल करना, और जिससे शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए सीखने और अनुभव बेहतर हो सके। ये आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक हेडिंग इसको देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ये है शैक्षिक पर्यटन कार्यक्रम क्या होता है? तो ये शैक्षिक पर्यटन का मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करने या सीखने के उद्देश्य से किसी स्थान पर यात्रा, यानी कि कहीं पर आप बाहर गए हैं, ऐतिहासिक स्थलों पर गए हैं, या प्राकृतिक वातावरण के दौरे पे गए हैं, घूमने गए हैं, टहलने गए हैं, या जैसे क्या कहते हैं कि आप जा रहे हैं घूमने। इसी प्रकार से सांस्कृतिक स्थलों, यानी कि जैसे अयोध्या गए हैं, जो स्थल होते हैं सांस्कृतिक स्थल, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब वो ज्ञान सीखते हैं इधर उधर, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब चारों एरिया से कहीं पर जाने से, तो वो आपका होता है शैक्षिक पर्यटन कार्यक्रम। नई चीज़ों का अध्ययन करना, दूसरी संस्कृतियों के बारे में सीखना, अध्ययन यात्राओं का सीखना, सीखे गए कौशलों को जो है लागू करना। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।